Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, and I am here to teach you physics class 9th chapter number 2 kinematics. लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम उसके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। जब हमने लास्ट में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि ए से मूव करती है, और ए से जब वो मूव करके बी तक जाती है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमने ये भी पहले डिस्कस किया था कि इनके साथ कोई टर्म्स रिलेट करती हैं। ठीक है, बॉडी के साथ कोई टर्म्स रिलेट करती हैं, तो वो कौन कौन सी टर्म्स थी हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी, और टाइम भी कंज्यूम होता था, टाइम टी भी था, और डिस्टेंस जो वो कवर करती थी वो था, और एक्सेलरेशन था। तो अब इस इक्वेशन में हमने कहा कि ए से बी तक एक बॉडी मूव करती है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ए से बी तक एक बॉडी मूव करती है। तो अब हमने इस इक्वेशन में ये फाइंड करना है कि जब ये बॉडी ए से बी तक मूव करती है तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि जब ये बॉडी ए से बी तक मूव करती है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो कि इसका नीचे एरिया कवर होगा, मतलब ये सारा एरिया जो है ये वो है जो कि वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक हो गया जी। तो ये जितना भी एरिया है बेसिकली ये क्या है, उसका डिस्टेंस है जो कि वो बॉडी क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करें, अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस ग्राफ में, इस डायग्राम में हमारे पास दो जो है वो डिफरेंट शेप्स आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जिस तरह ओ ए सी डी एक शेप है। ठीक है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन है। मैं मार्कर से इसको कर देती हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, डॉटेड लाइन से। ठीक हो गया जी। तो अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास दो शेप बन रही हैं, जैसे ए सी और डी ओ, सॉरी ओ ए सी डी, ये आपके पास एक शेप है, और ए बी सी जो है ये आपके पास एक शेप बन रही है। तो अगर हम देखें तो ओ ए सी डी जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक रेक्टेंगल है, और जो ए बी सी है ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो हम देखते हैं पहले जी हमें करना क्या है। द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ओ ए बी डी। तो वही बात की, हमने कहा था कि जो वो एरिया है इसके अंदर वो बेसिकली क्या है, इसका डिस्टेंस है। तो ये कहता है कि जो टोटल डिस्टेंस एज जो ट्रैवल कर रही है कोई भी बॉडी, ठीक है, जो बॉडी ट्रैवल कर रही है उसके अंदर जो टोटल डिस्टेंस एस है वो उसका क्या है, एरिया है। तो वो एरिया उसने क्या बताया है, ओ ए बी डी। तो अब ये ओ ए बी डी को हमने दो डिफरेंट शेप्स में हमने देखा कि इसको डिवाइड किया गया है, और वो शेप एक तो है ओ ए सी डी जो कि रेक्टेंगुलर शेप है, और एक है ए बी सी जो कि ट्राइंगल है। ठीक है, तो अब हम अगर इसका टोटल का एरिया ये निकालना चाहते हैं, मतलब डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस शेप का एरिया निकाल दें और इस शेप का एरिया निकाल के इनको ऐड अप कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वही नीचे मैंने फार्मूला लिखा है, टोटल डिस्टेंस एस आपके पास इसके इक्वल है एरिया ऑफ ओ ए सी डी एंड एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक हो गया, तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एरिया ऑफ ओ ए सी डी क्या होता है। एरिया ऑफ ओ ए सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और जब आप रेक्टेंगल लेते हैं तो आपको पता है ये आपके पास अगर लेंथ और ये ब्रेथ है तो इसका एरिया क्या होता है, हमारे पास इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अगर हम इधर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है इसकी, तो लेंथ जो है इसकी वो है ओ ए, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, सी डी आप लिख लो या ओ ए लिख लो, ये दोनों इसकी लेंथ्स हैं। तो एक लेंथ लिखेंगे हम ओ ए, वो हमने लिख ली, और इसकी ब्रेथ जो है वो क्या है, ओ डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे रफ पे आपको लिखती हूँ कि ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वी आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के, और ओ डी हमारे पास क्या है, टाइम टी। ठीक हो गया, ओ डी इक्वल्स टू आ गया टाइम। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर पुट करें, ओ ए हमारे पास वी आई है मल्टीप्लाई ओ डी हमारे पास टी है, तो इक्वल्स टू आ जाएगा वी आई टी की। ठीक है, ये किसका एरिया आ गया, ओ ए सी डी का। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल आ रहा है, ए बी सी हमारे पास क्या है, ए बी सी ये चीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह की शेप है, एक ट्राइंगल शेप है। ठीक है, ये ट्राइंगल है,
और जी ट्रायंगल के अंदर जब हम ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू होता है 1/2, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 1/2 तो आ गया, ठीक है। अब लेंथ इसकी क्या है, लेंथ इसकी होगी हमारे पास AC, सॉरी ब्रेथ है ये, हमारे पास BC जो है, BC हमारे पास इसकी लेंथ है। हम लिख लेंगे BC मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास क्या है इसकी AC, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। अगर अब हम देखें तो हमारे पास 1/2 BC हमारे पास क्या था, अगर हम इसको डिस्कस करें, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास स्लोप है लाइन की वो क्या थी हमारे पास, उसको हमने कहा था कि वो हमारे पास क्या है, एक्चुअल में A है, जो कि किसकी इक्वल आ रहा था, BC ओवर OD के, एक मिनट, BC ओवर AC के, सॉरी AC के इक्वल आ रहा था, ठीक हो गया। अब देखो ना, अगर हम ट्राइंगल को यहाँ से देखें तो हमने कहा था कि जो हमारे पास एरिया A है वो किसके इक्वल आ रहा था, BC ओवर AC के, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BC है, और बेस क्या है, AC, ठीक है। तो ये AC हो गया, A इधर वैसे ही आ गया और BC ऐसे है, ठीक है। और AC अगर हम देखें तो AC हमारे पास किसके पैरेलल है, OD के, और वो क्या है हमारे पास, टाइम T है, तो हमने यहाँ पे T लगा दिया। तो हमें BC यहाँ से चाहिए, तो BC इधर और ये T उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो AT आ गया, ठीक है। अब इस BC की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AT, ठीक हो गया, ये AT आ गया जी। तो ये हमारे पास AT आ गया, दरमियान में मल्टीप्लाई साइन, और AC हमारे पास एक्चुअल क्या है, AC तो वैसे ही हमें पता है कि AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास T है, ठीक हो गया। दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो AT स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों जो हैं वो एरियाज़ आ चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, और यहाँ पे आप लिख दें पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो कि क्या है, टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ OACD क्या आया था हमारे पास, वो आया था VIT। इनको हमें करना क्या है, प्लस करना है, और एरिया ऑफ BC हमारे पास क्या है, वो किसी चीज़ अंदर मिसिंग हो गई वीडियो। तो अब हम देखें, अगर टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, S है। हम यहाँ पे लिख देंगे S, और इसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया, और यही हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।